दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज एक आश्चर्यचकित करने वाला मगर सच्ची घटना आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। वो भी दक्षिण स्टेट यानी तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है नीलगिरी। इस नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक जगह का नाम है गुडलूर। गुडलूर में बीते 8 तारीख यानी 8 अगस्त को एक किसान के ऊपर एक टाइगर का अचानक शाम के टाइम हमला करना। हमले के बाद उस किसान का डेड बॉडी को लगभग 50% खा जाना एक बहुत बड़ा चिंता का बात बन चुका है हाल ही में इस एरिया में। इस एरिया के गुडलूर एरिया के आसपास जितने गांव हैं, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, जितने लोगों का खेती बाड़ी है, वो सारी की सारी लोग अभी बहुत दहशत में है। वहाँ पर बड़े बड़े टी स्टेट है, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी अच्छे अच्छे फसल की खेती बाड़ी होता है। ये घटना होने के बाद, ये घटना सामने आने के बाद वहाँ पर जो लेबर लोग खेत के अंदर काम करते थे, साथ ही साथ जो लोग टी स्टेट में जो लेबर लोग काम करते थे, खास करके महिलाएं, और पूरी तरह से दहशत में है। सब सोचते हैं कभी भी कहीं भी टाइगर हमारे ऊपर हमला कर सकता है, साथ ही साथ हमको खा सकता है, वो भी जिंदा या मुर्दा। सबसे बड़ी चिंता का बात फिलहाल अब ये जो है, ये नीलगिरी टाइगर रिजर्व का बात है। साथ ही साथ यहाँ पर जो वन्य जीव ऑफिस है, जो फॉरेस्ट रेंज के ऑफिस है, उन लोग के दिमाग एकदम घूर चुका है। इस टाइगर को कैसे कंट्रोल करे और कैसे इस एरिया में फिर से शांति की बहाली की जाए। पुलिस और वन विभाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। चलो विस्तार से देखते हैं असल में उस दिन क्या हुआ था। तमिलनाडु के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है नीलगिरी। इस नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक ओ वैली करके एक फॉरेस्ट रेंज है। इस ओ वैली फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत एक इस ओ वैली फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत मंजीश्री स्टेट में, मंजीश्री स्टेट मतलब इस मंजीश्री स्टेट शायद होगा इसका नाम, जहाँ पर चाय का बागान रहता है, वहाँ पर स्टेट नाम रहता है। इसीलिए जो मंजीश्री स्टेट बोल रहा है, शायद ये किसी चाय बागान का एरिया का नाम है। इस मंजीश्री स्टेट में रहने वाले 58 वर्षीय किसान जिसका नाम है एम बालाकृष्णन। एम बालाकृष्णन दिल्ली की तरह उस दिन यानी 8 अगस्त 2026 की लगभग शाम के टाइम अपने खेतों में गया था। साथ खेतों में फसल देखने गए होंगे। हो सकता है खेतों में कितना पानी हुआ है, अभी बारिश का सीजन है, शायद पानी का लेवल चेक करने के लिए गए होंगे। एम बालाकृष्णन अपने जमीन में, लगता है एम बालाकृष्णन बहुत दिनों से ये खेती बाड़ी काम करते थे और इनका लगातार रूटीन था शाम के टाइम अपने जमीन में जाकर देखना कितना पानी है, फसल कैसा है और किस हालत में है। लेकिन एम बालाकृष्णन को कभी पता नहीं था यहाँ पर टाइगर मौजूद हो सकते। अगर उनको पता होता यहाँ पर टाइगर मौजूद हो सकते, कभी एम बालाकृष्णन उस एरिया में यानी अपने खेतों में उस शाम के टाइम नहीं जाते। अक्सर साउथ इंडियन लोग जो होते हैं बहुत मतलब हाई एजुकेटेड होते हैं, साथ ही साथ बहुत संस्कारी होते हैं, बहुत अच्छे दिमाग वाले भी लोग होते हैं। तो एम बालाकृष्णन का शायद डेली रूटीन था अपना खेती बाड़ी जमीन में जाना, फिर जाने के बाद वहाँ पर जमीन का और फसल का जायजा लेना, फिर रात 8 या 9 बजे तक घर में वापस आ जाना। ये उनका डेली रूटीन था। उस दिन 8 अगस्त 2026 की शाम को वो वही करने गए थे। टी स्टेट में टाइगर हो सकते, ऐसा मैंने मेरा पहला वाला वीडियो में आपको बताया था। शायद आप देखे नहीं होंगे तो पहला वाला वीडियो में जाके देख सकते, मेरा इसी चैनल में आपको पता चल जाएगा। मैंने देखा था यूट्यूब में, बहुत दिन पहले की बात कर रहा हूँ, एक टाइगर की साइटिंग हो रहा है, वो भी एक टी स्टेट से निकलकर दूसरा टी स्टेट में घुसकर टाइगर जंगल के उस पार जा रहा था। पहला वाला जो टी स्टेट था वो थोड़ा हाइट में था पहाड़ के ऊपर, और दूसरा वाला जो टी स्टेट था थोड़ा लोअर में था, थोड़ा कम हाइट में था।
और बीच में एक रोड गया था, लगभग 20 फीट का रोड। वहां पर लोगों का आवागमन भी हो रहा था, क्योंकि जो इंसान इस वीडियो का शूट किया था वो भी अपना ही कार से बैठकर शूट किया था और वो सुरक्षित दूरता में था। इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि इस स्टेट में टाइगर अभी आ चुके हैं और हो सकता है टाइगर इस स्टेट के अंदर रहने लगे। ये एक बहुत खतरनाक और डेंजरियस बात हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग टी स्टेट में जाकर खासकर लेबर की काम करते हैं, वो अपना परिवार की लालन पोषण करते। इस बात की ध्यान देने चाहिए टी स्टेट के मालिक लोगों को, अपना जमीन की सुरक्षा, अपना जो टी स्टेट की सुरक्षा की कड़ी निगरानी करनी चाहिए। जो एम बालकृष्ण की जमीन के पास टी स्टेट का जमीन था, वहां पर ट्री प्लांटेशन हुआ था। हो सकता है कोई ना कोई टाइगर वहां पर आके पहले से चुपके से घात लगा के बैठा था किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए। जब एम बालाकृष्णन अपने जमीन में अपने खेतों में जाकर कुछ काम करने लगे, शायद टाइगर का ध्यान आकर्षित किए। उस वक्त कुछ भी काम करते होंगे टाइगर, कुछ भी काम करते होंगे बालकृष्ण अपना जमीन पे, थोड़ा सा आवाज तो निकलता होगा। उसी आवाज को टाइगर बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया और टाइगर बहुत देर से जरूर देखा होगा कि एम बालकृष्ण अकेले है और उनके पास ऐसा कुछ हथियार नहीं है जिससे उसको खतरा हो सकता है। जैसे टाइगर ने देखा एम बालकृष्ण को बहुत टाइम तक, तब टाइगर के मन में उनके ऊपर अटैक करने के लिए जरूर प्लान आया होगा। टाइगर प्लान एग्जीक्यूट किया और वहां पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए टाइगर को एम बालाकृष्णन के ऊपर हमला करना इतना मतलब टफ नहीं लगा। बहुत आसान सा शिकार मिले उस वक्त एम बालाकृष्णन टाइगर को। सीधा टाइगर एम बालाकृष्णन के ऊपर अचानक हमला किया था। एम बालाकृष्णन के पास रिएक्शन करने का टाइम नहीं था, तुरंत उनके गर्दन पर अपना जबड़ा लगा दिया। एम बालाकृष्ण जमीन के ऊपर उसी वक्त गिर गए और तुरंत टाइगर उनको मौत का घाट उतार दिया। खाली मौत का घाट नहीं उतारा, बाद दिन तक जो हालत में मिले थे एम बालाकृष्णन, उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ। उससे पहले 8 तारीख की रात की बात करता हूँ। 8 तारीख की देर रात तक यानी 9-10 बजे तक एम बालाकृष्ण अपना घर में नहीं। उनके बेटा, उनके बेटी, उनके बीवी वो सब परेशान थे। उनका बेटा, बेटी, बीवी वहां के ग्राम के जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हेड लोग है उनको बताए कि ऐसा ऐसा है। एम बालाकृष्ण लगभग शाम के टाइम में अपना ही खेतों में गए थे जमीन का कुछ देखने के लिए, फसल देखने के लिए, लेकिन अभी तक घर में लौटे नहीं है। तो जो वहाँ के ग्रामीणों के जो बहुत मान्यवर लोग हैं, बहुत उच्च पदस्थ लोग, इनके साथ उसी रात में थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन इनके पास इतना अच्छा लाइट व्यवस्था नहीं था, इनके पास इतना अच्छा सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। इसलिए ये लोग उस जंगल के, उस टी स्टेट के अंदर जाके घुस के देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर जंगली जानवर हो सकता है टाइगर, हो सकता है बाइसन। बाइसन भी बहुत खतरनाक बहुत जानवर है, उनको कम बताइए। हो सकता है एलिफेंट भी आमना सामना हो जाए। अगर एलिफेंट का आमना सामना हो गया तो फिर खेल खत्म सबका, सीधी बात। इसलिए लोग थोड़ा बहुत उस रात ढूंढने के बाद उसी रात को वन विभाग को सूचना दे दिया गया था कि एम बालाकृष्ण जो एक गार्डियन है उनका फैमिली का, लगभग शाम के टाइम अपना ही जमीन में गए थे फसल का निगरानी करने के लिए, लेकिन अभी तक घर लौटे नहीं है। एक एफआईआर कंप्लेन दिया गया पुलिस स्टेशन में, साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी सूचित कर दिया गया था 8 तारीख की देर रात को। 9 तारीख की सुबह को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग साथ साथ पुलिस की सर्च ऑपरेशन में जुड़ने के लिए आ गए। साथ ही साथ इनके गांव के लोग और इनका परिवार परिजन भी उसी जगह पर गए जिस जगह पर एम बालाकृष्ण का जमीन था। अक्सर एम बालाकृष्ण डेली रूटीन था उनका कि इसी जमीन में शाम के टाइम जाते थे, फसल देखने के बाद लगभग 1-2 घंटा में वापस आ जाते थे। लेकिन 9 तारीख की सुबह को ये जब गए और ये जो दृश्य देखे,
खासकर वन विभाग के ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल, साथ ही साथ ग्रामवासी और उनका परिजन, तब सबके सब सिर में हाथ लगा कर वहीं पर बैठ गए। एम बालाकृष्ण का डेड बॉडी एक टी स्टेट, वही मैंने एम बालाकृष्ण की खेती की जमीन के पास एक टी स्टेट था, उसी टी स्टेट के साइड में पड़ा था। और एम बालाकृष्ण का डेड बॉडी का लगभग 50% से 60% हिस्सा जो जानवर यानी जो बाघ उनका शिकार किया था उसी रात भर में खा चुका था। हो सकता है अगर एम बालाकृष्ण की डेड बॉडी लोग वापस नहीं लाते तो पूरा का पूरा जो एम बालकृष्ण की डेड बॉडी को जरूर वो टाइगर उसी रात यानी 9 तारीख की रात तक खा लेता। लेकिन जब ये लोग गए थे सुबह के टाइम एम बालाकृष्ण को ढूंढने के लिए, वहां पर वो टाइगर उस वक्त मौजूद नहीं था। तुरंत डेड बॉडी को रिकवर किया गया और फिर पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग पुलिस वाले को हस्तांतर कर दिया डेड बॉडी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वहां पर वो वैली के जितने सारे गांव के मंजीसी स्टेट के जितने सारे लोग, वो वैली के आसपास जितने सारे लोग वहां पर रहते हैं, सारे के सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे। उनका एक संगठन है, उस संगठन भी बालकृष्ण की मौत का प्रोटेस्ट करने लगे और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से मना कर दिया। तुरंत मौके पर वन विभाग के बड़ा ऑफिशियल, पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिशियल आगे पहुंचे, उन लोगों के साथ डिस्कशन किए। हम जरूर एम बालाकृष्ण की इस तरह की अचानक मौत से सदमे में है, उस टाइगर के अगेंस्ट जरूर हम एक्शन लेंगे। प्लीज आप हमें हमारा ड्यूटी यानी काम करने दे, उनका डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करने दो। उनका डेड बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद उनको जितना आर्थिक मुआवजा है, आर्थिक सहायता है, सरकार के नियम के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। तब जाके वहाँ के जो ग्रामीण लोग थोड़ा शांत हुए और एम बालाकृष्ण की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए अनुमति दिए। गांव के लोगों का दावा भी मैंने डिमांड था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग में सामने कि ये जो टाइगर इस एरिया में आगे एम बालाकृष्ण पर इस तरह से हमला किया और उसका एम बालाकृष्ण का डेड बॉडी का लगभग 50% खा चुका है। इस टाइगर को पहले आप यहाँ से हटाकर किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाए, या आप नहीं करोगे तो आप गोली मार दो इस टाइगर को। हमें नहीं चाहिए ऐसे टाइगर इस एरिया में। आज एम बालाकृष्ण की जान गई, काल किसी और का जान भी जा सकता है। तब वन विभाग वाले बोले ठीक है, आपके हिसाब से हम काम करेंगे, इस टाइगर की पूरी तरह से निगरानी किया जाएगा। हम ड्रोन कैमरा की सहायता ले रहे, ट्रैप कैमरा भी इस एरिया में लगा रहे। इस टाइगर का साइटिंग मिला तो इसको जरूर हम पकड़ेंगे, साथ ही साथ इसको कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज देंगे या कोई भी कोर एरिया, जंगल के कोर एरिया में भेज देंगे। लेकिन लोग इसीलिए डर में है और गुस्सा में है क्योंकि ये जो टाइगर एम बालकृष्ण का खाली शिकार नहीं किया, इनका लगभग 60% हिस्सा खा चुका है। इसीलिए जो यहाँ के लोग ये सोच रहे ये आदमखोर बन चुका है टाइगर, अगर ये यहाँ पर रहा फिर किसी दिन किसी का भी शिकार कर सकता है। ऐसे तो हम लोग खेती बाड़ी और बाकी अपना जो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, मवेशी पालन भी नहीं कर पाएंगे। तब वन विभाग वाले बोले नहीं, हम जितना जल्दी हो सके इस टाइगर को पकड़ेंगे। वन विभाग वाले इसके बाद RRT यानी रैपिड RRT करके एक जवान है वन विभाग के अंदर आते हैं, उनका तैनात इस ओ वैली के आसपास जितने टी स्टेट है, जितने जो जंगल एरिया है कर दिया है और तुरंत इस टाइगर को पकड़ने के लिए मुहिम भी छेड़ दिया गया है। हो सकता है एक टाइगर पकड़ में आ जाएगा। ये टाइगर पकड़ना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये टाइगर आदमखोर बन चुका है। हो सकता है ये टाइगर अगर खुला में रहे या काल या परसों या 8 दिन के अंदर किसी न किसी के ऊपर जरूर शिकार करेगा क्योंकि ये पूरी तरह से भूखा है। अगर भूखा नहीं होता तो ये बालकृष्ण को इस तरह से मारना, फिर उसके बाद उनका बॉडी का लगभग 60% हिस्सा खा जाना बहुत चिंताजनक बात है। ये ऑलरेडी मैटर बन चुका है मेरे हिसाब से।
आपके हिसाब से क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वन विभाग भी ये स्टेप ले रहे हैं कि उस टाइगर को पकड़ने के लिए, उस टाइगर के मतलब आवाजाही की ट्रैकिंग करने के लिए ऊपर ड्रोन कैमरा से उसके ऊपर निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ कैमरा ट्रैप भी लगाया गया है। जवानों का भी जो गश्त बढ़ा दी गई है इस एरिया में। फिर भी देखते हैं कब तक ये टाइगर वन विभाग कैप्चर में आ सकता है, और इसको वन विभाग इसके बाद वन विभाग क्या स्टेप ले रहा है। ये ऑलरेडी मैन ईटर बन चुका है, यहाँ का लोगों का मानना है। वन विभाग क्या मान रहा है, ये मैन ईटर बन चुका है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपके ख्याल से क्या करने से, क्या स्टेप लेने से इस तरह से अचानक किसी लोगों के ऊपर टाइगर का हमला इस एरिया में कम हो सकता है, और साथ ही साथ इस तरह अचानक मौत की जो डर रहता है लोगों के अंदर खत्म हो सकता है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो आगे, चाहे जो हुआ या नहीं हुआ वो छोड़ो। एम बालाकृष्ण की आत्मा की सदगति के लिए हम भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। वो अपना फैमिली बहुत अच्छे से चला रहे थे, खेती बाड़ी करके चला रहे थे, लेकिन अचानक उनका इस तरह से मौत होना उनका फैमिली के लिए एकदम बहुत बड़ा झटका है। और इस झटके से उभरने में हमको कितना टाइम लगेगा सिर्फ वो लोग भी जानते हैं, कोई नहीं। हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ आर्थिक मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन क्या उतना मुआवजा एकदम सफिशेंट है इनका परिवार का लालन पोषण और पालन करने के लिए? जी हाँ, जरूर नहीं है। कितना पैसा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप ही सोचो। और अगर बालकृष्ण जिंदा होते उससे ज़्यादा पैसा कमाते, साथ ही साथ उनका परिवार का बहुत बड़े माने लोग, यानी एक गार्डियन चला गया। सच में ये बहुत दुखद बात है। सिर्फ ये जो दुख उनका फैमिली, उनका अपने लोग ही फील कर सकते हैं। हम लोग और आप लोग सिर्फ स्टोरी सुन लिए और हम लोग थोड़ी देर में सोचेंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे। ये एकदम सच्ची बात है, कड़वी है लेकिन सच्ची भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। आप लोग के प्यार और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरा इस चैनल को। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए जो नया देख रहे हैं इस चैनल को, और अपना दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो दोस्त खास करके तमिलनाडु के इस एरिया में रहते, अगर ये उनका आपका उस दोस्त मेरी वीडियो देख लेता है, जरूर किसी न किसी को सूचित कर देगा, किसी न किसी को वार्निंग दे देगा। इस तरह की हालत अभी बना हुआ है इस एरिया में। आप कृपया करके जंगल के अंदर और अपना खेतों के अंदर शाम के टाइम और सुबह के टाइम मत जाइए। वन विभाग के द्वारा इस एरिया में अभी वार्निंग जारी किया गया है लोगों को। शाम के टाइम, कम लाइट के टाइम, खास करके शाम के टाइम और भोर के टाइम सुबह जंगल के आसपास मत जाइए, खेतों के अंदर न मत जाइए। अगर खेतों के अंदर आप जा रहे हैं तो जरूर अपना सुरक्षा का ध्यान रख के जाइए, क्योंकि ये टाइगर अभी पकड़ा नहीं गया और ये टाइगर अत्यंत भूखा है, तो अभी भी किसी का भी शिकार कर सकता है। शिकार करने के बाद इंसान को भी ये खा सकता है। लगता है फिलहाल ये टाइगर आदमखोर है। आने वाले दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जरूर पता चल जाएगा हम लोग को। अगर मेरे को पता लगेगा तो मैं जरूर स्टोरी आपके सामने लेके आऊँगा। नमस्कार। आप अपना और अपना फैमिली मेंबर का ख्याल जरूर रखिए। चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट।